तो आज ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, महा हड़ताल इसे कह सकते हैं, जिसमें बैंक भी शामिल हैं और देख सकते हैं कि बैंक के तमाम कर्मी जो हैं वो यहाँ बैंक के बाहर है, नारेबाजी हो रही है और बड़ी संख्या में जो है तमाम जो कर्मचारी हैं वो सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो आज लगभग 20,000 करोड़ का जो है कारोबार वो बाधित होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार पे भी ट्रेड यूनियन के बुलाए गए इस हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि इसमें बैंकों के शामिल होने की वजह से इसके हालात जो हैं और भी ज़्यादा जो है नाजुक होंगे। फिलहाल 2 दिनों का ये हड़ताल है और इस हड़ताल को लेकर के जो है क्या कुछ कहना है बैंक कर्मचारियों का, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ है हड़ताल को लेकर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और ये हड़ताल जो हुआ है 2 दिनों का, उसको लेकर क्या कहिएगा? ये हमारी हड़ताल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूत करने के लिए है। हमारी मांग प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए है। हमारी मांग जो नया पेंशन सिस्टम है, एनपीएस है, उसको स्क्रैप करने के लिए है। हमारी मांग है जो डिपॉजिट का रेट है वो कस्टमर्स के लिए उसको बढ़ाया जाए और सर्विस चार्ज को कम किया जाए, इसके लिए है। और जितनी तरह की सरकारी स्कीम्स हैं वो आम जनता तक पहुँचे और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जो 10 सूत्री मांग दी है उसके पक्ष में भी है। और जो पुराना पेंशन स्कीम है, डीए लिंक्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू किया जाए। इन सब मांगों के समर्थन में हम हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल है। सवाल कई आते हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हड़ताल हुई है, लेकिन सरकार को जो मांगे आपकी माननी चाहिए, जो बातें सुननी चाहिए, वो तो ऐसा लगता नहीं कि वो सुन रही है। हड़ताल तो बार बार हो रहा है, नुकसान तो जनता का ही होता है, आप लोगों का भी नुकसान होता है इससे। नुकसान जनता का जो होता है उस जनता को आगाह करने के लिए हम अपना नुकसान करवाते हैं। अगर आपके शब्दों में कहे तो हम इसके बदले अपनी तनख्वाह कटवाते ज़रूर हैं, लेकिन हम जनता के नुकसान को कम करवा सके, जनता को आगाह कर सकें, इसलिए आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ 20 करोड़ लेबर फोर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के या बैंक के हो, रेलवे में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, इनकम टैक्स में हो, आंगनबाड़ी में हो और ये इंश्योरेंस में हो, जहाँ भी हो, 20 करोड़ कर्मचारी आज इस इकट्ठे होकर 2 दिनों तक इस दम्भी सरकार के खिलाफ सड़क पे आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ आम हड़ताल नहीं है, कहा जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक हड़ताल है ये। हाँ जी, ये 20 करोड़ लेबर फोर्सेस एक साथ सड़क पे उतरी हैं और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल हो ही सकती है। सर, क्या लगता है इस बार के जो हड़ताल जिस तरीके से किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन का जो आह्वान हुआ उसके बाद कुछ असर होगा? सरकार जो मांगे मानेंगी? बिल्कुल, सरकार को मांगे माननी चाहिए। ये आम जनता के पक्ष में ये हड़ताल है। हम लोग अपना नुकसान करके आम जनता के भलाई के लिए ये हड़ताल के लिए 20 करोड़ मजदूर वर्ग सड़कों पे हम लोग उतरे हैं। निश्चित रूप से हड़ताल सफल होगा, ऐसे हमारी सोच है। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हड़ताल ट्रेड यूनियन ने बुलाया और अलग अलग तमाम औद्योगिक जो संगठन जो क्षेत्र हैं उसमें भी हड़ताल का असर देखा जा रहा है। और अभी हम यहाँ पे एग्जीबिशन रोड में मौजूद हैं कैनरा बैंक के सामने और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी अपनी मांगों के साथ जो है दुनिया की सबसे बड़ी महा हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि ये भी मानते हैं कि नुकसान इनसे जनता का भी है, इनका भी है, लेकिन अपनी मजबूरी है, सरकार इनके नहीं सुन रही है, इसीलिए एक बार फिर से हड़ताल के जरिए अपनी मांगों को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अपने सहयोगी संतोष के साथ देशवा न्यूज़ के लिए पटना से मिसाल सिन्हा।